अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज हम वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर वर्चुअल यूनिवर्सिटी की न्यू अनाउंसमेंट को मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और थोड़ी सी ये अनाउंसमेंट बड़ी है और आप लोग जो है वो इस अनाउंसमेंट से बाखूबी आपको इसका में भी इल्म होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं या बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको वीयू आपको समझाना क्या चाह रहा है वो आपको समझ में नहीं आ रहा है। इंशाल्लाह प्रॉपरली आपको क्लासेस के हवाले से मेनली डिस्कस किया जाएगा इस वीडियो के अंदर कि कौन सी क्लासेस लेना मस्ट हैं और 70% आपका क्राइटेरिया रखा गया है। वो कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपको 70% रिक्वायरमेंट कंप्लीट करेंगे तो आप अपने पेपर्स में बैठेंगे फाइनल टर्म में। अगर आप कंप्लीट नहीं करेंगे तो आप मिड टर्म या फाइनल टर्म का पेपर जो है वो अटैम्प्ट नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको आपकी क्लासेस के हवाले से बताता चलूँ तो ये आपने याद रखना है इस चीज़ को, या आपने इस मेरी बात को अपने माइंड में बिठा लेना है। जो आपके थ्योरीज़ के सब्जेक्ट हैं, अब थ्योरीज़ के सब्जेक्ट कौन से होते हैं देखिए ज़रा। ये आपके पास एक LMS मैंने ओपन किया हुआ है। अब इस LMS के अंदर ये जो आपको CS 201 नज़र आ रहा है ना, ये आपका थ्योरी का सब्जेक्ट है। अब इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए कि आपको CS 302 नज़र आ रहा है, ये आपका थ्योरी का सब्जेक्ट है। इसी तरह से आप बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं जिसका अगर CS 304 है, इस तरह अगर CS 301 है, ये तमाम तो सब्जेक्ट्स आपके थ्योरी की हैं। तो ये बात आपने अपने माइंड में रख लेनी है कि ये वाले सब्जेक्ट्स आपके पास थ्योरी के कंसिडर किए जाते हैं। अगर आप इन सब्जेक्ट्स को यूट्यूब के किसी भी बंदे से या यूट्यूब के किसी भी आप जो चैनल है वहाँ से सुनते हैं तो इसका कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, कोई भी आपको जो है वो आगे जाके तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप अपने एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं वह आपने लेक्चर्स को कंप्लीट किया या लेक्चर्स को कंप्लीट नहीं किया हुआ। तो यहाँ पर जो मेन बात आपके साथ शेयर करने वाली है वो आपके प्रैक्टिकल्स के हवाले से बात शेयर करूँगा। लेकिन जी प्रैक्टिकल में आपको एक अनाउंसमेंट दी गई है, जिस अनाउंसमेंट के अंदर वाज़ेह तौर पर ये आपको कहा गया है कि टू एवेल्युएट योर कंसेप्ट एंड प्रोग्रामिंग स्किल रिलेटेड टू योर कोर्स वी आर गोइंग टू conduct a lab quizzes after every lab. The quiz is graded and mandatory. At least 70% attendance in these quizzes is necessary to appear in final exams. यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि आपने क्विज़ेस को अटैम्प्ट करना है और क्विज़ेस को अटैम्प्ट करने के अगर आपका 70% अटेंडेंस का क्राइटेरिया कंप्लीट होगा तो फिर आपको परमिशन होगी कि आप फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स के अंदर बैठ सकते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप लोगों के माइंड में जो क्वेश्चन आएगा वो ये होगा कि अगर आपका 70% जो है वो क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं हुआ तो क्या होगा। तो जब आप अपनी डेट शीट को ओपन करेंगे ना, तो डेट शीट को ओपन करने के बाद आपको आपका CS 201 या CS 301 जो भी आपको प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम है, जो आपकी 70% अटेंडेंस कंप्लीट नहीं होगी वो आपको आपकी जो अटेंड डेट शीट है उसके अंदर नहीं दिखाया जाएगा। तो ज़ाहिर बात है जब आपको आपकी डेट शीट के अंदर वो नहीं दिखाया जाएगा तो दिस मीन्स कि आप वहाँ पर नहीं बैठ सकते हैं। आप फाइनल टर्म का एग्ज़ाम प्रिपेयर या फाइनल टर्म का एग्ज़ाम आप जो वहाँ पर कंडक्ट नहीं कर सकते हैं, आप पेपर नहीं दे सकते हैं। पहली बात तो आपकी ये होगी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने आप लोगों से कहा था कि लेक्चर्स यानी आपने मे भी थंबनेल में पढ़ा होगा कि 70% हाज़िरी लेक्चर्स की लगवाना भी ज़रूरी है। अब ये बात नहीं है कि आपने लेक्चर ज़रूर अटैम्प्ट करना है या आपको जो VU के अपने लेक्चर्स हैं वो आपने अटैम्प्ट करने हैं। चूँकि अगर मैं आपको आगे जाके इसके लेक्चर्स भी दिखाऊँगा, लेकिन आप ज़रा इस जो है वो टेबल पर ज़रा गौर से देखिएगा। लिखा हुआ है लैब 1 क्विज़। आपका जो लैब 1 का क्विज़ है वो 23 को ओपन होना था, लेकिन अब चूँकि आप सबको पता है कि आपकी जो कोर्स सिलेक्शन की डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई है, तो इसी वजह से आपका जो क्विज़ है मेरे ख्याल में 27 को या 30 तक क्विज़ जो है वो आ रहा है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कोर्स में लेक्चर्स इंक्लूड इन द पर्टिकुलर लैब्स। जो लेक्चर्स आपने पर्टिकुलर लैब्स के लिए होंगे वो आपके इंक्लूड किए जाएंगे। एक ऑलरेडी मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले रखा है। यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट ने क्वेश्चनिंग की हुई है, अस्सलाम वालेकुम सर, CS 201, 301 और 304 प्रैक्टिकल लैब सेशन टाइमिंग आर सेम। हाउ कैन वी अटेंड ऑल लैब सेशन एट सेम टाइम एंड what programming exercise are for assignment or just for practice please sir completely guide me। आपके नीचे सर का जो है वो कमेंट आया हुआ है, इसको अगर मैं उर्दू में ट्रांसलेट करूँ तो इसका मतलब ये है कि तमाम तर जो लेक्चर्स की टाइमिंग होती है ना वो सेम ही होती है, तो हम कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप हमें इसके बारे में कंप्लीट गाइडलाइंस प्रोवाइड कर दें और हमें ये भी बता दें कि हमारे पास जो प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज है वो क्या सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आएंगी या असाइनमेंट्स में भी जो प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज है वो पूछी जाएगी। तो आपके सर ने नीचे कमेंट जरा में किया हुआ है, डियर स्टूडेंट CS 201 practical is a practical course which has 2 lab sessions per week। इसका मतलब ये है, और ये मैं सिर्फ CS 201 की बात नहीं कर रहा, मैं CS 201 की बात भी कर रहा हूँ, मैं CS 301 की बात कर रहा हूँ। जितने भी आपके प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट्स हैं ना, मैं उन तमाम तर सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ।
तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि ये आप लोगों ने सिर्फ अपने माइंड में सिर्फ CS 201 को नहीं रखना, बल्कि आपने हर सब्जेक्ट को आपने रखना है। आपके प्रैक्टिकल के हर सब्जेक्ट में जो अनाउंसमेंट मैंने पहले आपके साथ शेयर किया है, वो अनाउंसमेंट आपके प्रैक्टिकल के हर सब्जेक्ट में अनाउंसमेंट उन्होंने आपको शेयर की हुई है, जिसका मकसद ये है कि आपको अच्छे तरीके से क्राइटेरिया के बारे में समझाया जा सके। अब यहाँ पे देखिए, आपको ये बताया जा रहा है कि जो आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं उनके 2 लैब सेशन होते हैं हर हफ्ते में, जो आपने जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। यू मे ज्वाइन एनी सेशन, आप ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी सेशन को, एंड लीव द सेशन आफ्टर रिसॉल्विंग योर क्यूरीज। इसका मतलब, क्यूरी का मतलब होता है क्वेश्चन करना। मिसाल के तौर पे आपके माइंड में क्वेश्चन है कोई और आप मुझसे डायरेक्टली पूछ चुके, वो लाइव क्लास होती है ना, अभी तो ये रिकॉर्डेड वीडियो आप देख रहे हैं, अब वो लाइव क्लास होती है। जिस तरह मैं आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड करूँ, जो स्टूडेंट्स मुझसे ऑलरेडी लाइव क्लासेस CS 201 की ले रहे हैं, तो वहाँ पर आप कोई भी आप जो है वो सब्जेक्ट लेते हैं, या आप कोई भी आपका सब्जेक्ट है और आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, आप वो क्वेश्चनिंग मुझसे करेंगे, तो बस आपका वो क्वेश्चन हो गया, डेट्स इट। अब आप वहाँ पर लीव कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई ममानत नहीं है कि आपने कंप्लीट क्लास को अटेम्प्ट करना है, या आपने कोई 1.5 घंटे की क्लास है, 2 घंटे की क्लास है, या 1 घंटे की क्लास है, तो आप 1 घंटे की क्लास को कंप्लीट अटेम्प्ट करेंगे। कोई आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई आपकी लिए पाबंदी नहीं है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप करें। उसके आगे वो कह रहा है, इट इज़ नॉट मैंडेटरी, ये ज़रूरी नहीं है टू अटेंड द होल लैब सेशन ऑफ CS 201P। वो कह रहे हैं जनाब, ये ज़रूरी नहीं कि आप जो है वो क्लासेस को अटेम्प्ट करें, तमाम क्लासेस को अटेम्प्ट करें। ज़रूरी ये है, यू मस्ट अटेम्प्ट, आपको ज़रूर अटेम्प्ट करना है 70% ऑफ क्विजेज एंड असाइनमेंट्स। अब यहाँ से आपको पता लग गया, क्लासेस को अटेम्प्ट करना CS 201P के अंदर ज़रूरी नहीं है। होल क्लासेस को आपने लेनी है, ज़रूर लेनी है, लेकिन अगर आप नहीं लेना चाह रहे, या अगर आपके पास कोई टाइम नहीं है, ठीक है, सम टाइम होता है ना आपका कोई क्वेश्चन भी नहीं होता, तो सिर्फ आप 1-2 मिनट के लिए ज्वाइन कर लें, 2-4 मिनट के बाद ज्वाइन करने के बाद आप उसको लीव कर दें, कोई डिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन आपको यहाँ पर ये लाजमन बताया गया है कि आपने हर क्विज को और हर असाइनमेंट को ज़रूर अटेम्प्ट करना है। और अगर आप 2-4 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, या 10 मिनट के लिए क्लास को भी अटेम्प्ट करते हैं, तो वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उसके आगे, इफ़ यू स्टिल हैव एनी कन्फ्यूजन देन डू डिस्कस फर्दर। आपको मजीद कहने के अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे फर्दर हमसे पूछ सकते हैं। तो ओवरऑल ये आपकी मेन क्लासेस थी, और ये आपकी मेन एक सब्जेक्ट था, जिसके हवाले से, प्रैक्टिकल्स के हवाले से, आपको लोगों को बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो कि गाइड तो कर रहे थे, लेकिन एक कम्प्लीटली आपको गाइडलाइन कोई भी प्रोवाइड नहीं कर रहा था। तो मैंने आप लोगों के साथ कोशिश की है कि जो कॉन्सेप्ट्स आपके कमेंट्स के अंदर थे, या जो कॉन्सेप्ट्स मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर थे, मैं आपके साथ शेयर कर दूं। अगर आप कोई व्हाट्सएप ग्रुप बंदा ज्वाइन करना चाहता है मेरा, तो 2 ग्रुप्स मेरे ऑलरेडी फुल हैं। वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन 3rd ग्रुप मैंने अपना बनाया हुआ है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज़रूर जो है वो उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। इंशाल्लाह उसमें आपका बहुत सारा कंटेंट स्टूडेंट्स आपके साथ शेयर करते रहते हैं, और पर्सनली आपकी तैयारी भी वहाँ से ऑलरेडी हो जाती है। तो ये आपके साथ जनाब कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। अब यहाँ पर एक स्टूडेंट्स बात मैं आपको दोबारा रिपीट करना चाहूँगा, वो यही है कि आप लोगों ने ये कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखना है, सिर्फ प्रैक्टिकल्स की क्लासेस लेना, जो आपको लाइव क्लासेस दी जाती हैं जूम के ऊपर या गूगल मीटिंग के ऊपर, वो आपको अटेम्प्ट करना ज़रूरी है। अब ये देखें, 23 मार्च को आपका जो क्विज़ था वो डिले हो गया, और वो 27 मई को होगा। सॉरी, मार्च के आगे हूँ, मई है ये। एक और बात स्टूडेंट्स मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि आपने प्रैक्टिकल क्लासेस को अटेम्प्ट कैसे करना है, तो वो आपके साथ जो है वो एक अनाउंसमेंट के अंदर लिंक शेयर किया जाएगा। होपफुली यहाँ आपका प्रैक्टिकल का लिंक किसी ने आपको शेयर किया होगा। अभी ये फ़िलहाल कोई अनाउंसमेंट नहीं है ये, चूँकि अभी आप लोगों का जो शेड्यूल है वो अभी इन्होंने कंटिन्यू नहीं किया। आप लोगों को आगे जाके इंशाल्लाह मैं बताऊंगा कि आप लोगों ने प्रैक्टिकल की क्लासेस को अटेम्प्ट कैसे करना है। होता इस तरह से है, जिस तरह मैं आपको व्हाट्सएप का ग्रुप आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ ना, आपने जाना है, वहाँ पर जाने के बाद सिर्फ आपने उस जो है उसको क्लिक करना है। जब आप उस वीडियो को या आप उसको क्लिक करेंगे ना अपने लिंक के ऊपर, तो क्लिक करने के बाद आपसे वो परमिशन मांगेगा। अब जो आपकी क्लास को ले रहा होगा ना, यानी जो व्यू का अपना इंस्ट्रक्टर होगा, जो व्यू के अपने टीचर होंगे, अब उनके पास आपकी रिक्वेस्ट चली जाएगी, वो आपको एडमिट कर लेंगे। यानी एडमिन आपको जो है वो आप पूछेंगे तो आपको एडमिट करेंगे, तो आप ऑलरेडी उनकी क्लास में चले जाएंगे। सिंपल सा ये काम है। इस तरह से आप अपनी क्लासेस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप 4-5 मिनट के लिए अटेम्प्ट करें, नहीं है तो फिर भी आप 4-5 मिनट के लिए क्लास को अटेम्प्ट कर लें। हर क्विज़ को, ये बात याद रखिएगा, हर हफ्ते के बाद आपका क्विज़ आएगा, हर क्विज़ को अटेम्प्ट करना लाजमी है। वल्लाह आलम आपको वो आता है नहीं आता, सिर्फ 5 नंबर का आपका क्विज़ आएगा। और ये भी बात अपने माइंड में रख लें, बाकी जो क्यूरीज़ या बाकी जो थ्योरीज़ के क्विज़ेज़ होते हैं ना, वो तकरीबन कोई 2-4 दिन के होते हैं, कोई 2 दिन का टाइम होता है आपके पास मिनिमम भी। लेकिन जो प्रैक्टिकल के जो क्विज़ेज़ हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको 1 दिन का टाइम दिया जाएगा। 24 जो आपके पास घंटे होते हैं उसका टाइम आपके पास होगा, उसमें आपने अटेम्प्ट करने हैं, उसी में आपने सिर्फ अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप आगे पीछे अटेम्प्ट जो है वो नहीं कर सकते हैं। तो ये बातें अपने माइंड में रखिएगा।
बाकी आप CS टूल्स और उनकी क्लासेस कहीं से भी अटेम्प्ट करें, डजेंट मैटर, कोई भी इस तरह की जो रिस्ट्रिक्शन है वो आपको VU नहीं प्रोवाइड करता है। तो ये कुछ अहम बातें जो मैंने आपसे डिस्कस की, होपफुली आपको समझ में आ चुकी होंगी। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगे पर लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।